हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की इस रिवीजन सीरीज़ में आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जो है वो बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या मैचिंग में भी पूछा जा सकता है कि जो है पार्ट 1 में क्या मेंशन किया गया है। तो यही होगा कि पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब पार्ट 1 में जो है वो 4 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, यानी 1 से लेकर के 4 आर्टिकल पार्ट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। अब हर एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, वो कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारा जो यूनियन होगा उसका नाम क्या होगा और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया मतलब भारत, यानी दोनों नाम मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। इसके अलावा इंडिया दैट इज़ भारत ये क्या होगा? एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ये फेडरेशन नहीं है जैसे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो स्टेट्स हैं उनके वो सब एक एग्रीमेंट के तहत कह सकते हैं कि जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट है। इसके अलावा जो इंडिया होगा उसमें जो टेरिटरीज़ होंगी वो कौन कौन सी होंगी? तो हम लोग जानते हैं कि जो टेरिटरीज़ हैं वो स्टेट्स के रूप में हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो हैं, और ऐसी टेरिटरीज़ जिन्हें हम लोग अगर एक्वायर करते हैं, सपोज दैट हम बांग्लादेश का कोई पार्ट ले लें या श्रीलंका का ले लें या नेपाल, किसी का भी कुछ पार्ट अगर हम लोग एक्वायर करते हैं किसी अदर कंट्री का, तो वो भी हम जो है वो हमारी टेरिटरीज़ में आएगा। यानी कि क्या क्या होगा? कंप्राइज करेगा, स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरीज़ और ऐसे टेरिटरीज़ जिन्हें हम एक्वायर करेंगे। तो ये था आर्टिकल नंबर 1। यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी, यह भी, कि क्या क्या होता है ये सब चीज़ें। अब आर्टिकल नंबर अगर 2 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 2 क्या बात करता है? एस्टेब्लिशमेंट का और या फिर एडमिशन का न्यू स्टेट्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि अगर किसी स्टेट को बनाना है या उसको या एडमिशन करना है, मतलब जोड़ना है, तो कौन करता है? तो ये करता है पार्लियामेंट। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है। अगर पार्लियामेंट क्या करता है? लॉज बनाता है यूनियन और उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर न्यू स्टेट्स के लिए। जो कंडीशंस होंगी, जैसी भी कंडीशन होंगी उससे रिलेटेड पार्लियामेंट रूल्स बनाता है। अब 1975 में जो है 36 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें सिक्किम को आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली ही क्या किया गया था? अपनी यूनियन में एसोसिएट कर लिया गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है कि सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम को किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है एसोसिएट किया गया था यूनियन में? तो 36 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 में, उसके द्वारा सिक्किम को हमारे यूनियन में एसोसिएट कर लिया गया था, जोड़ लिया गया था। अब अगर आर्टिकल नंबर 3 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एक अलग अलग पढ़ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। इसके अलावा अल्टरेशन ऑफ एरिया, यानी एरिया को चेंज करना या बाउंड्रीज़ को चेंज करना, या फिर एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं उनके नेम को चेंज करना। इससे रिलेटेड प्रोविज़न जो हैं वो आर्टिकल नंबर 3 में दिए गए हैं। यानी कि अगर नया स्टेट बनाया जाता है या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट के जो एरिया हैं, ये क्षेत्र हैं, उनको कम किया जाए या बाउंड्री को चेंज किया जाए या फिर नाम को ही चेंज किया जाए, तो ये आर्टिकल नंबर 3 में आता है। ये सब काम कौन करता है? तो ये सब काम भी पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसके द्वारा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो अगर नया स्टेट बनाना है, ठीक है, नया स्टेट बनाना है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि अगर हम जो है नया स्टेट बनाए किसी दूसरे स्टेट को अलग करके, जैसे कि जो है आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश जो था तो उसका कुछ भाग अलग करके तेलंगाना बना दिया गया था, तो वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया गया था। या फिर ये तो हो गया अलग करके, सेपरेट करके। अगर दो या दो से अधिक स्टेट के कुछ भाग लेकर के जो है बना दिया जाए एक नया स्टेट, ठीक है, या फिर नया स्टेट बना दिया जाए। इसके अलावा और बाई यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी टेरिटरी को क्या किया जाए, किसी दूसरे स्टेट की टेरिटरी में जो है जोड़ दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आर्टिकल नंबर 3 में आती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ करना हो, एरिया कम करना हो, बाउंड्री को चेंज करना हो किसी स्टेट की, या फिर नेम चेंज करना हो स्टेट का, तो ये सब आर्टिकल नंबर 3 में आता है। अब सबसे लास्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है वैसे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1, 2, 3 से। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment for the first and fourth schedule and supplement incidental and consequential matter। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अब अगर जो है ये जो चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एरिया को, या फिर घटा रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, तो इससे जो रिलेटेड बिल होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में क्या किया जाता है, आइदर लोकसभा में और राज्यसभा में जो है पेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में जो इससे रिलेटेड बिल होते हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।